आप सबका, हम सबका स्वागत करने वाले भ्राता शशिकांत भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी शुभेच्छा प्रकट करने के लिए उन्हें, जिनके मन में उमंगों के दिए सदा जगते रहते हैं, खुशियों के सुमन बरसते रहते हैं। मीडिया बंधु सभी आध्यात्मिक मूल्यनिष्ठ बने, सदा जिनके मन में यही लगन, वो है आदरणीय राजयोगिनी बहन सारिका राव जी। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप अहमदाबाद से पधारी हैं। मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के आप स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सारिका राव हैज सेवरल ईयर्स of strong leadership experience within the tech industry, having held various roles at Fortune 500 companies within marketing and corporate strategy. She recently shifted to base Gujarat, India, having lived and worked in the USA for over 2 decades. Sarika Ben has been a Raj Yoga practitioner for over 14 years and presently is the special correspondent for the Brahma Kumaris Media Wing. Sarika Ben. Om Shanti. Good morning. Respected dignitaries on stage, respected seniors, and my very, very dear brothers and sisters. महाभारत में एक प्रसंग आता है, and I know we're all very, very familiar with it. जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास जाते हैं उनकी मदद लेने, युद्ध को जीतने के लिए, और भगवान उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, या तो मैं या फिर मेरी अक्षौणी सेना। और इस अक्षौणी सेना में it had the best of human minds, right? Very much kind of like this gathering here. It had scholars, teachers, experts, strategists, और मेरे ख्याल से अगर आज के ज़माने में ये युद्ध हो रहा होता तो इस अक्षौणी सेना में AI भी शामिल होता। Would you agree with that? तो मेरा ये समझना है कि हम और आप, हम सभी अपने आप को रोज़ एक बेहद के युद्ध के मैदान में पाते हैं। और हम बाहरी युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो खैर दुनिया में हो ही रहा है, आंतरिक युद्ध की बात कर रहे हैं। बिकॉज़ रोज़ हमें हर मोड पे डिफ़िकल्ट चॉइसेस और डिफ़िकल्ट डिसीजंस करने होते हैं, चाहे वो हमारी रिपोर्टिंग के फील्ड में क्यों ना हो। जो स्टोरीज़ हम रोज़ कवर करते हैं, दे आर नॉट ईजी स्टोरीज़, राइट? वो सब बहुत डिफ़िकल्ट स्टोरीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ है, हर स्टोरी की बहुत सारी पहलू होते हैं। सो व्हेन वी रिपोर्ट ऑन देम, क्या हम फेयरनेस को मन बुद्धि में रख के रिपोर्टिंग करते हैं, हर इंडिविजुअल और देश के प्रति उन्नति की भावना रख के रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, TRPs, नाम मान शान? इट्स अ चॉइस। हमारे पर्सनल इंटरेक्शंस में देखें तो रोज़ हम पता नहीं कितने लोगों से हमारी मुलाकात होती है, और बहुत सारे उनमें से हमारे पास नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, सेल्फिश मोटिव्स लेके आते हैं, हर्टफुल बिहेवियर लेके आते हैं। तो जब वो व्यक्ति हमारे सामने होता है तो क्या हम उनके प्रति शुभ भावनाएं कंटिन्यू कर पाते हैं, या फिर हमारे मन में उनके प्रति ये स्ट्रैटेजी चलनी शुरू होती है कि हम इस व्यक्ति को कैसे गिराएं, इस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाएं? इट्स अ चॉइस। और अभी कुछ ही मिनटों में सरला दीदी जी आएंगी और अपना एक्शन प्लान यहाँ पे प्रेजेंट करेंगी। So welcome to Honorable Minister as well. So when
दीदी जी आएंगी अभी कुछ मिनटों में एक्शन प्लान प्रेजेंट करने, और ये सब एक्शंस हमारे ही डिस्कशंस में से निकले हैं लास्ट 2-3 डेज़ में, तो हमें ही इम्प्लीमेंट करने हैं। एंड वी नो फ्रॉम आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो ऑपोजिशन तो आएगी ही आएगी, और किन किन लोगों के द्वारा आएगी। अब अर्जुन के सामने जो अक्षोणी में खड़े थे वो सारे कोई पराये नहीं थे, उनके अपने थे। सो जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, और अभी हमने शुरू भी नहीं किया होगा इम्प्लीमेंट करना, और हमारे ओन फैमिली मेम्बर्स, हमारे ओन फ्रेंड्स, हमारे वेल इंटेंशन कॉलीग्स ही हमको राय देने लगेंगे कि ये सब छोड़ो, ये फिजूल की बातें हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और वैसे भी ये रास्ता बहुत मुश्किल है, इस पर आपको नहीं जाना है, चलो हमारे साथ, यहाँ पे बहुत पैसे मिलेंगे आपको, आपके अपनी प्रमोशन के बारे में आपको सोचना है, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, सो लीव ऑल दिस बिहाइंड। So we know this from our personal experience. So what are we going to do when we are faced with such opposition or obstacles? It's a choice. अर्जुन ने भगवान को चुना क्योंकि उसको भी ये पता था कि युद्ध जो सामने है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और चाहे वो खुद ही कितना समर्थ क्यों ना हो, वो खुद जस्ट अपने बलबूते पे ये युद्ध नहीं जीत सकता, ही नीड्स हेल्प। और उसने भगवान को चुना। क्योंकि उसको 2 बातों पर बहुत निश्चय था। पहली बात ये कि भगवान उसका परम मित्र है, तो इस संबंध में उसको निश्चय था, और क्योंकि भगवान उनके परम मित्र हैं, वो उनके सारे इनसिक्योरिटीज़, बायसेस, प्रेजुडिसेस, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब कुछ जानते हैं और उनको गाइड कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जहाँ पे भगवान है, भगवान की कभी हार नहीं हो सकती, ये उसको निश्चय था, और अगर मैं भगवान के साथ खड़ा हूँ तो मेरी भी कभी हार नहीं हो सकती। तो इन 2 बातों के आधार पे उसने ना केवल भगवान को चुना, पर उनको अपना सारथी बनाकर उनके गाइडेंस के अनुसार वो युद्ध के मैदान में आगे बढ़ता गया। तो इट्स अ चॉइस दैट वी हैव टू मेक, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही अर्जुन की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति, हम और आप, जो भगवान को चुनते हैं, जो उनसे अपना दिल का रिश्ता जोड़ते हैं, जो उनको अपने जीवन में आगे रखते हैं, वो हर एक व्यक्ति अर्जुन ही है। तो अगर हम यहाँ से ये संकल्प करके जाते हैं कि हम ही अर्जुन हैं, हम भगवान से अपना दिल का नाता जोड़ेंगे, तो भगवान हमारे भी सारथी बनेंगे। वो तो He is waiting, He is longing to be a part of our life, every tiny aspect of it. ऐसी कोई बात है नहीं जो हम भगवान के पास लेके जाएं और वो कहें इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे को डिस्टर्ब किया। नहीं, He wants to be part of every little thing in our life. So it's a choice we have to make. Do we want to be Arjun? और जब भगवान इतना हमें ऑफर कर रहे हैं तो उसको हम स्वीकार करें, ये तो बुद्धिमानी की बात होगी। कहते हैं भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, और मेरे ख्याल से इस सभा में सभी बुद्धिमान ही बैठे हैं, क्योंकि हमने शांतनु भाई जी ने जो इनविटेशन भेजा वो सब हमने एक्सेप्ट किया और हम यहाँ पे पहुँच गए भगवान के घर में। मेरे ख्याल से वो इनविटेशन सिर्फ इतने लोगों तक तो नहीं पहुँचा होगा, उन्होंने इन्वाइट बहुत सारे लोगों को किया, पर पहुँचे सिर्फ हम और आप। सो बुद्धिमान तो हम ही हुए, सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दैट। और आई थिंक वी नो हु वन द वॉर, है ना। ज़रूर ये मार्ग बहुत मुश्किल होगा, जब हम यहाँ से जाएंगे ऑपोजिशन आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर जिसका सारथी भगवान है, जिसका परम मित्र भगवान है, जिसके हम संतान हैं, इफ़ वी रिमेंबर दैट, क्योंकि अर्जुन का मतलब है ही कि हम सदा इस स्मृति में रहे, और अगर हम इस स्मृति में रहते हैं तो फिर हम तो बेफिक्र हो गए। जिसका साथी भगवान है, is there anything we have to fear or worry about, no matter how hard the path ahead might be? So congratulations, I think in advance to all of us on our victory, क्योंकि जीत तो हमारी होनी ही है। And I want to convey my heartfelt good wishes to all of us, क्योंकि हम सभी इस जर्नी में इकट्ठे हैं, हम सब ने भगवान को अपना सारथी बनाया हुआ है, और हम एक दूसरे से इंस्पायर होके आगे ते आगे बढ़ते जाएं, यही मेरी शुभ इच्छा है। सो आई होप टू सी अस ऑल हियर, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हियर वेरी वेरी सून, लेकिन एक बार नहीं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। ओम शांति।